I'm Mus Titana. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. एक फायर ब्रांड जो अभी भी निकली है बिग बॉस ओटीटी के बाहर, मूस जताना। ऑनेस्टली बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ऑनलाइन वो कहते हैं मूस का एविक्शन अनफेयर था। नेटिजन्स आर सेइंग इट्स अनफेयर। यू एंड नेहा वन द बॉटम टू। इस एलिगेशन दैट नेटिजन्स हैव ऑन बिग बॉस ओटीटी कि आपका एविक्शन अनफेयर था, उस पर क्या कहना है? आई थिंक ये टोटली ट्रू होगा कि मैं बॉटम 2 पे थी, बिकॉज आई डू थिंक कि अभी बहुत कुछ था मेरे सीखने के लिए। दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएटेड माय फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे को सिखा रहे थे। उससे प्रॉब्लम नहीं थी बॉटम पे। ये प्रॉब्लम थी कि जब आपको पता है कि क्या होने वाला है, लाइक यू नो राइट, लाइक अगर 3 अगेंस्ट 2 पीपल, क्रिएटिव्स नो, लाइक एवरीबॉडी नोज, है ना, क्रिएटिव पीपल नो हाउ होता है। अनफेयर था, आई थिंक अनफेयर था, पर क्या कहूँ मैं कि नहीं था। क्या मैं इतनी भी हम्बल नहीं हूँ, मैं नेहा का नाम नहीं जपती, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरा शो मैंने ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगे, वो अच्छी लगे, मैंने ट्राई की, नहीं लगी, अनफेयर था। आई डोंट थिंक उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी कुछ एक्साइटिंग या एंटरटेनिंग थी। मैं अपने पे नहीं कमेंट करूंगी, बट उसकी मेरे को नहीं लगी। यू नो व्हाट कहा जाता है जी, एक रूमर है कि 6 वीक्स का गारंटी दिया जाता है नेहा को, राकेश बापट को, शमिता शेट्टी को। उनको बोला गया कि यार तुम 6 हफ्ते से पहले निकलोगे नहीं। ये सच है झूठ है हम लोग को नहीं मालूम, पर ये कॉन्वर्सेशन आया था कैमरा पे। यू थिंक उसकी वजह से तुम और अक्षरा जैसे लोग को इविक्ट किया गया? मेरा इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करना, मैं सिर्फ ये चीजें सुन सकती हूँ। सो आई कैन हियर इट एंड आई कैन गो, ओ ऐसे भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। आई डोंट नो, अगर बनते हैं तो यार बहुत अच्छी बात है यार उनके लिए, देन तो वेरी गुड, है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए ये ब्लेसिंग थी कि आई मेड एक्चुअल रिलेशनशिप्स। मैं फिर भी 5 हफ्ते निकाल के आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे साथ बोलो एक बार, अंगार। इट्स द फायर, अंगार! इट्स द फायर फ्रॉम विदिन। genuinely batao Moose, what went wrong in the big boss's house? Can you decode it for me mere dost? आई थिंक ये प्रॉब्लम्स थी कि जब वो हमें कहते थे कि आप मुद्दे उठाओ, घर के नहीं, सोशल इश्यूज उठाओ, देन आई वाज लाइक ओके, उठा लेते हैं। बट जब मैं उठाती थी तो वो बोले, मेरे को बाहर आके पता लगा कि देयर वाज समथिंग सेड अबाउट मी वेरी प्राउडली, बहुत ऊंची ऊंची, राकेश, शमिता, नेहा आर सेइंग थिंग्स अबाउट मी व्हिच वर नेवर ब्रॉट टू माय अटेंशन। Like, बट लाइक कि मैं फोन प्रमोट कर रही हूँ, जैसे मैं ही रह गई हूँ एक प्रमोटर बस, और दुनिया गायब हो गई है, मैं ही एक हूँ जो फोन प्रमोट कर रही हूँ, दैट आई एम फ्लैशिंग माई बॉडी और वॉट एवर, विच इज फाइन अगर आपको कहना है। बट फिर आप नेहा से फ्रेंडशिप कर रहे हो, एंड सब नेहा खुद कह रही है कि वो मैं ही हूँ। मतलब इट वॉज जस्ट वियर्ड कि आप इतनी ब्लेटेंटली अबाउट अ 20-year-old जिसको आप फर्स्ट वीक में भी नहीं जानते, या तो जान के आप इंसल्ट करो ना, बिना जाने इंसल्ट मेरी भी नहीं किसी की थी। सो वो चीजें मेरे को लगा कि व्हाई डिडंट करण जौहर ब्रिंग दोस थिंग्स अप। और हर चीज पे शमिता आपका ओपिनियन, नेहा आपका ओपिनियन, क्यों उनका ओपिनियन इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक? आपको तो पता भी नहीं अगर उनका ओपिनियन अच्छा है कि नहीं। सो आई थिंक आई हैड ओपिनियंस, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये पूछे जाएंगे कि नहीं, लाइक व्हाई आर दे रियली सुपीरियर? ये क्वेश्चंस काफी आए मेरे दिमाग में। आई थिंक दैट्स व्हाट वेंट रॉन्ग। but tell me honestly, आपने openly on the show कहा कि you're bisexual, right? And पर आपने ये show को क्यों चुना to express what you had in your mind? मैंने और कौन सा शो किया है? मैंने एक ही शो किया है। this is the first place I've ever been. If anybody ever asked me on my Instagram, I've just answered it. It's just a question for me. मेरे लिए हल्ला बोल वाली बात नहीं थी ये। I didn't have to come out to anybody in my family or anything. It was never a thing of coming out. It was just about loving for me. मिलन गाबा आपके पास्ट को निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपका एक वीडियो भी था जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। वो तो क्या था? जब वो वीडियो वायरल हुआ था, did it hurt you? Did it upset you? Do you regret that video that got viral? No. So it was me exploring my sexuality at the age of 18. Cannot regret that. आप कैसे regret कर सकते हो अपना youth? I think मैंने अपना youth बहुत अच्छी तरह निकाला है. I've given myself freedom. है ना? मेरे को फेम कभी भी मेरी नसीब में नहीं था, मतलब मेरे लिए कभी फेम कुछ था ही नहीं। आई वॉन्टेड टू बी ए नो बडी। तो मैं अपनी जिंदगी खुल के जी सकती हूँ। जब भी आपको लोग जानने लग जाते हैं, देन आप चीजें नहीं कर सकते। सो आई मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था। विद गाबा, पहले दिन पे उसने ये थिंग उठाई
And I was like, okay, then he's come with preconceived notions, which is fair enough. हमने बात की, उसके बाद उसने फिर उठाई बात, मैंने ना पूछा ही नहीं. मेरे को लोगों ने कहा कि उसने बोला, मैंने पूछा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं उसने क्या कहा, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मेरे को पता लग गया फिर गंदी वाली लड़ाई होगी, यू नो. एंड आई डिडंट वांट टू मेक द शो अबाउट माई वीडियो और अबाउट माई सेक्सुअलिटी, है ना. वो मेरी बात है, वो शो पूरा उसके लिए नहीं होना चाहिए. अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स निशांत भट्ट के लिए क्या है? मैंने उसे बहुत छेड़ा है, मैंने उसे शो में बहुत छेड़ा है, एंड इट वाज फन. सो आई थिंक कि at this like at the very basic level, Prashtik and Nishant are my very very good friends, and जो मैं फील करती हूँ एक तरह से बस वो थैंकफुलनेस ही है, बिकॉज मेरा सेल्फ वर्थ ना थोड़ा सा शिवर करता है कभी कभी. इट्स जस्ट हु आई एम. तो ऐसे शो में जाना जहाँ पे हर वक्त कैमराज हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. विद निशांत मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तुम बाहर आओ, हम नच बलिए करेंगे एंड विल डू अ डांस शो व्हाटएवर. पर मैंने दोनों को कहा था, मैंने कहा तुम जस्ट बिकॉज आई लाइक यू बोथ. मेरे को तो यही बड़ा फनी लग रहा था कि हम तीनों में इतनी ओपन कॉन्वर्सेशंस हो रही थी. दे वर सो कूल अबाउट इट. मेरी कैपेसिटी ऑफ लविंग काफी है, सो मैंने कहा था कि तुम लोग चिल करो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. जब मेरे को प्यार आएगा मैं करूंगी, और फिर बाहर जाके हम लोग तीनों बैठ के दारू पी लेंगे, मतलब क्या ही करेंगे. सोचना भी नहीं चाहते आप, बिकॉज देन यू वुड फाइट अबाउट इट, यू नो. सो इट्स बेटर यू लीव इट फॉर द एंड. सो मैं वेट करूंगी जब वो जीत के आएगा. मुझसे कन्फाइड करो, प्रतीक या निशांत, हु डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर? अरे कैन आई नॉट पिक बोथ? Ooh, baby, it's all yours. Huh? ओके, निशांत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि प्रतीक के साथ एंड में थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हार्ड हो गया था, बिकॉज वो उसके पास खुद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है. सो आई हैड टू बी स्टर्न ऑन हिम. You know, कुछ लोगों का कहना है कि निशांत इज लाइक अ स्नेक, सांप की तरह है, और आप उसको फॉलो करती हो, बिंदास फॉलो करती हो, बिना सोचे समझे कभी कभार फॉलो करती हो. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? प्यार किया तो डरना क्या? नहीं. लुक, नहीं, आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि जो लाइव देख रहे थे वो एपिसोड से थोड़ा सा डिफरेंट था, सो दे वर्ंट शोइंग एवरीथिंग. विद अस इट वाज वेरी मच, वो मेरे को कुछ कहता था कि ये उसका सजेशन है, आई वुड ऐड अ लिटिल बिट, ही वुड ऐड अ लिटिल बिट, देन इट वुड गो अहेड. जैसे दो लोग कुकिंग कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन. आप थोड़ा सा बनाओ, हम थोड़ा सा, किसी ने मसाला डाल दिया, किसी ने ये वो, एंड देन इट वुड गो अहेड. सो अगर वो स्नेक है तो फिर मैं भी स्नेक हूँ. उसने बोला भी पिछले एपिसोड में, वो नाग है तो मैं नागिन हूँ, यू नो व्हाट आई मीन. मैं उसको अकेली थोड़ी छोड़ूंगी कि नहीं जो भी गलत थॉट्स थे वो सारे निशांत के थे, मेरे तो अच्छे वाले थे. ऐसा कुछ नहीं है. इफ कुछ अलग, मतलब कुछ गलत गया है आगे, देन फिर वो हमारा 50-50 गया है, देन आई कैन से टू दैट एंड आई कैन अपोलोजाइज आल्सो. दिव्या और तुम्हारा बहुत जबरदस्त ऑल्टरकेशन हुआ. वो कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा कनेक्शन टूटे निशांत के साथ. इनफैक्ट दिव्या ने यह भी कहा था कि शादी करके ले जाओ निशांत को, ले जाओ. डिड यू? मेरा बस करे मैं ले जाऊं, वो मान नहीं रहा. तो प्रतीक का क्या होगा डार्लिंग? प्रतीक का वो तो अभी पिछले एपिसोड में कह रहा था मेरे से शादी करानी है, नेहा से शादी करानी है, शमिता से शादी करानी है. लाइक तेरी हरकतें अलग ही है. विद दिव्या मैं सच बताऊं, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. मैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करती हूँ, फिर वो पानी में चला जाता है. फिर मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, फिर मेरे को दूध पिलाने लग जाती है, मेरे को खाना बना बना खिलाती है, फिर मेरे को प्यार आने लग जाता है. सो आई थिंक शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, ठीक है, बट उसका एक्सपीरियंस विद रियलिटी शोज इज वेरी डिफरेंट टू माइंड. मैंने कोई शो ही नहीं किया. आई हैव नेवर बीन टू मुंबई फॉर दिस बिफोर, यू नो, वेरी स्टार्टिंग फॉर मी. शी हैज एक्सपीरियंस, सो उसके हिसाब से आई थिंक वो सही कर रही थी. आई थिंक अगर हम बैठ के बात करें तो कुछ समझ आए मुझे, बट अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है. डू यू फील कभी कभार या उस वक्त bullied you? I think at the start everybody did, other than just Nishant and Prateek. उस वक्त सबने ही किया. I remember this one time जब मैंने ऐसे देखा and there were 5 grown adults just like on top of me. and मैं सोच रही थी, I was like, तुम्हें खुद को नहीं फील हो रहा कि ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है, वो भी सिर्फ पांडे करके तुम लोग इतना गुस्सा कर रहे हो मेरे पे. बट आई थिंक इट वाज एन आई ओपनर. बुलिंग होनी थी ये मेरे को पहले से ही पता था. मेरी एक ही वरी थी कि आई विल बी द यंगेस्ट कंटेस्टेंट, द मोस्ट अननोन पर्सन, एंड मेरे को खुद को भी नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, सो कोई कुछ भी कर सकता है, यू नो व्हाट आई मीन. मुझे ये डर था और वो फर्स्ट वीक था, इट्स ओके. डर, फिर जो डर था वो हुआ और फिर वो निकल गया. अरे तुम्हारा डसने वाला फीडबैक, अच्छा, तुम्हारा ओपिनियन on नेहा भसीन और प्रतीक सेजपाल का क्लोजनेस. I will still say it's cringe. Karan Johar was like, ये बहुत strong word है.
घंटा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही लाइट वर्ड है, कहने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, मैं तो फिर भी क्रिंज कह रही हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि बिकॉज आई एम क्लोज टू प्रतीक, आई थिंक आई एम मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हिम, बट उसको कहीं ना कहीं फील हुआ कि मूसा और निशांत का तो बन गया कनेक्शन एंड इट्स गोइंग वेल, और उसका नहीं जा रहा था अक्षरा के साथ। सो द क्लोजेस्ट थिंग ही हैड वाज नेहा। जहाँ पे मेरी जजमेंट थी, आई अपोलोजाइज टू द कैमरा एंड आई सेड आई वोंट बी जजमेंटल, पर मैं आंखें थोड़ी निकाल के रख सकती हूँ, मैं दिमाग थोड़ी मतलब तिजोरी में रख सकती हूँ, जो दिख रहा है वो अजीब लग रहा है, इट्स वियर्ड, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, मेरे लिए अजीब था। मैं ये भी नहीं चाहती कि जस्ट बिकॉज बिकॉज मैंने ऑडियंस का भी रिएक्शन देखा है ना, वाज लाइक नोबडी एक्चुअली अंडरस्टैंड्स इट और लाइक्स इट, एंड आई थिंक प्रतीक एज समवन आई एक्चुअली केयर फॉर, आई थिंक ही गॉट दिस, लाइक इन द सेंस कि आई थिंक वो इस मामले में उसकी गेम खराब हो रही है। कौन ज्यादा डिफिकल्ट है टू डील विद, दिव्या अग्रवाल या शमिता शेट्टी? दिव्या अग्रवाल, क्योंकि शमिता शेट्टी मैं ना थोड़ा सा उसे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, कि तू है ही ऐसी, मतलब एवे, ठीक है, बट विद दिव्या बिकॉज देयर इज दैट क्लोजनेस डिस्टेंस, इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज मैं नहीं उसके बारे में तब बुरा कहना चाहती घर में, बिकॉज मेरे को पता है वो केयर करती है। कौन तुम्हारे अनुसार इज दैट वन पर्सन यू आर टोटली डिसगस्टेड विद इन द हाउस? तुम बोलो या चाहे जो भी हो, मैं जानता हूं तुम कहती हो कि तुम्हें प्यार बांटना है, you're a loving person, बट इस इंसान से तुम्हें मिलना ही नहीं है, वो कौन है? नेहा भसीन, मिलना ही नहीं है मुझे उससे। मैंने इतना ट्राई किया कि मैं उसको समझू, मैं भी उसे लाइक करूं जैसे सारे कर रहे हैं, मैं भी उसको परोसूं, नहीं हो रहा था मेरे से। मैं लास्ट में जब जाके मैंने उससे सुलह की, वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरे को जेलसी हो रही थी उसके और निशांत से, एंड आई वाज लाइक ओके, अगर मेरी सुलह होगी देन आई कैन आल्सो हैंग आउट विद देम, वरना वो सारे अलग होके हैंग आउट कर रहे थे। Do you wish to be a part of Big Boss 15? आई थिंक ये मेरे को डाल ही देंगे। आई थिंक इनके लिए अच्छा होगा इफ दे डू। आई वुड डू बेटर नाउ दैट मेरा एंड में एक्चुअली काफी अच्छी गेम बन रही थी, आई वाज फाइनली एबल टू ग्रास्प, बट वही है कि इट्स ओनली 6 वीक्स, यू हैव टू डू इट फास्ट, राइट, एंड ऑल्सो बिकॉज इट वाज अनफेयर, बट एनीवे आई थिंक आई डिड गेट अ ग्रास्प ऑन इट, आई वाज अ गुड प्लेयर एंड the audience does like me, ये मैं खुद से नहीं बना के कह रही, I've been able to have a chat with people, I video call people and really try to understand कि क्या नहीं अच्छा था, क्या अच्छा था, so I would be delighted. I, Siddharth Karan, say let's do a fist pump for girl power. Thank And you so see much. you soon, Moose Jatana. Thank you for And- great questions, it was a great chat and I really enjoyed it. Thanks so much, and I enjoyed chatting with you as well.